आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप पोंगल के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और पोंगल के त्योहार की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। संबोधन और ये बधाइयां और शुभकामनाएं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि पोंगल शब्द का अर्थ क्या होता है और पोंगल के त्योहार का क्या महत्व है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, पोंगल ये ऐसा त्योहार है कि जो खास तौर पर भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे पगल कहा जाता है। इसके अलावा पोंगल शब्द का तमिल भाषा में एक और अर्थ होता है, वह है अच्छे से उबालना। तो इन सब को अगर ध्यान में रखे तो पोंगल का अर्थ होता है भगवान सूर्य को अच्छे से उबालकर प्रसाद को चढ़ाना। इसके अलावा पोंगल के त्योहार का किसानों के लिए खास महत्व है। दरअसल पोंगल का त्योहार खासकर तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन उसके अलावा दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी, जैसे कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहां पर भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो तमिलनाडु में जनवरी माह तक गन्ने का और अन्य धान की फसल पककर तैयार हो चुकी होती है। किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर प्रसन्न हो जाता है और इस फसल के लिए प्रभु का आभार व्यक्त करता है और इसलिए पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। तो इस तरह से हमने यह जाना कि पोंगल का अर्थ क्या होता है और पोंगल का महत्व किसानों के लिए बहुत होता है। तो साथियों, आपको ऐसे पहले मुद्दे को कवर करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे स्टेप को यहां पर शामिल करेंगे कि जिसमें लोगों को हम यह बताएंगे कि पोंगल का त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, सभी दिनों को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और इतने दिनों तक क्यों मनाया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, पोंगल का फेस्टिवल 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। जो सबसे पहला दिन होता है उसे कहा जाता है भोगी पोंगल। यह भोगी पोंगल भगवान इंद्र को समर्पित है। दरअसल भगवान इंद्र वर्षा के उत्तरदायी होते हैं। किसान अच्छी वर्षा के लिए भगवान इंद्र को पूजते हैं। जो दूसरा दिन पोंगल के फेस्टिवल का होता है वह होता है सूर्य पोंगल। दरअसल इस दिन एक खीर बनाई जाती है जिसे पोंगल कहा जाता है। यह पोंगल तैयार हो जाती है, उसके बाद भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। जो तीसरा दिन होता है पोंगल के त्योहार का उसे कहा जाता है मट्टू पोंगल। इस दिन खेती के लिए जो गाय और बैल मदद करते हैं उनकी पूजा की जाती है। मट्टू पोंगल के दिन ही बेल से जुड़ा हुआ खेल जल्लू कट्टी का भी आयोजन किया जाता है। और पोंगल के फेस्टिवल का जो चौथा और आखिरी दिन होता है उसे कहा जाता है कन्या पोंगल। कन्या पोंगल को तिरुवल्लुर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पोंगल के फेस्टिवल का आखिरी दिन होता है, इसलिए लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और मिठाइयां खिलाते हैं। तो इस तरह से हम सबको ये अवश्य जानना चाहिए कि पोंगल के ये अलग अलग दिन किस नाम से मनाए जाते हैं और ये क्यों मनाए जाते हैं। तो साथियों, इस तरह से हमें दूसरा स्टेप कवर करना है और हमारी स्पीच को आगे लेकर जाना है।
अब हम हमारे इस भाषण का तीसरा और आखिरी स्टेप कवर करेंगे और वह है कि हमें लोगों को पोंगल के त्योहार से जुड़ा हुआ कोई इतिहास बताना है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि पोंगल के त्योहार के आखिरी दिन मां काली की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? बहुत ही रोचक इतिहास है, इसे सुनिएगा। दरअसल दो हस्बैंड एंड वाइफ थे, मतलब पति पत्नी थे। पति का नाम था कोवलन और पत्नी का नाम था कणगी। एक बार कणगी ने कोवलन को अपना पायल सुनार को बेचने के लिए कहा, तो कोवलन सुनार के पास गया। सुनार ने राजा को कहा कि रानी का जो पायल चोरी हो गया था उसके जैसा ही पायल उसे मिला हुआ है। तो राजा ने बिना सोचे समझे कोवलन को फांसी की सजा दे दी। यह जानकर कणगी क्रोधित हो गई। उसने भगवान शिव जी की तपस्या की और वरदान मांगा कि राजा और राज्य दोनों नष्ट हो जाए। जब इसके बारे में राजा की जनता को पता चला तो वहां की महिलाओं ने मां काली की पूजा की और वरदान मांगा कि राजा और राज्य को नष्ट होने से बचा लिया जाए। ये सब महिलाओं के तप से मां काली प्रसन्न हुई और उन्होंने कणगी में दया का भाव जागृत किया और राजा और राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। इस वजह से हर साल ये पोंगल के त्योहार के आखिरी दिन मां काली के मंदिर में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है और इस त्योहार का समापन किया जाता है। तो यह हिस्ट्री को हम सबको जानना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक है। तो इस तरह से हमें तीसरे स्टेप को कवर करना है और लोगों को कोई रोचक जानकारी देनी है। इसे बताने के बाद लोगों को धन्यवाद कीजिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप पोंगल के त्योहार पर अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।